हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल उसी से आई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। एमपी टेट के अगर सिलेबस देखा जाए तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज का पॉइंट है, मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियाँ हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन। इसके बारे में देख लेते हैं। मूल्यांकन के उपकरण और उनकी प्रविधियों का निर्धारण उसके उद्देश्य के अनुकूल होता है। जब मूल्यांकन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी उपकरण के माध्यम से, प्रविधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। मुझे मूल्यांकन करना है तो हम अपने मूल्यांकन को पूरा करने के लिए हम उपकरण प्रविधियों का भी निर्धारण करेंगे उसके अनुकूल। सुविधा की दृष्टि से इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि परीक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे हम परीक्षा के माध्यम से बच्चों का, हम किसी का भी, जैसे कि अगर हमको परीक्षा के माध्यम से प्रक्रियाओं के द्वारा मूल्यांकन करना है तो हम परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। स्वयं आलेख उपकरण के द्वारा करना तो उससे भी कर सकते हैं। निरीक्षणात्मक उपकरण के द्वारा करना है तो हम निरीक्षण करके भी और निरीक्षण के साथ उपकरण के भी द्वारा कर सकते हैं। प्रक्षेपी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें है, पहला पॉइंट है परीक्षा प्रक्रियाओं में। तो इसकी में बताया गया परीक्षा प्रक्रियाओं के अंतर्गत किन किन विधियों का हम प्रयोग करते हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उपकरणों के प्रयोग मूल्यांकन के लिए यहाँ पे किया गया है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से हम क्या मूल्यांकन करने के लिए हम क्या लिखित परीक्षा के भी माध्यम से या उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। निष्पादन, किसी कार्य को देकर उसे संपादित करने के लिए या पूरा करने के लिए, जैसे किसी बच्चों को कार्य हमने दे दिया कि कार्य करना है, तो निष्पादन विधि द्वारा वो बच्चा काम कर दिया है तो निष्पादन विधि द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चा कितना एक्टिव है, किसने कलाकारी तरीके से किया है। स्वयं निर्मित कृतियों द्वारा, स्वयं निर्मित कृतियों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका स्वयं आलेख उपकरण के द्वारा। स्वयं आलेख उपकरण के द्वारा इसमें भी कुछ इस तरह विभाजित किए गए हैं उपकरण। पहला है प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर विधि द्वारा। क्वेश्चन के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के द्वारा भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत डायरी, पर्सनल डायरी के द्वारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं। या वार्ता, डिस्कशन के द्वारा भी हम किसी के बारे में जान सकते हैं, उनकी मूल्यांकन उनका कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष विधि, प्रश्न के द्वारा, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन के द्वारा भी हो सकता है। और साक्षात्कार, इंटरव्यू के द्वारा भी क्या है कि स्वयं आलेख उपकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि अपनाकर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे पॉइंट है निरीक्षणात्मक उपकरण। निरीक्षणात्मक उपकरण के अंतर्गत चेक सूची आता है, श्रेणी मापन आता है, जैसे कि उपकरण चेक लिस्ट का हम उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। रेटिंग स्केल का भी हम प्रयोग कर, समाज मिति विधि द्वारा क्या है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा, और जानो कौन प्रविधि है इसके टेक्निक के द्वारा हम कर सकते हैं। आगे पॉइंट है प्रक्षेपी विधि का। प्रक्षेपी विधि द्वारा इसके अंतर्गत प्रमुख निम्नलिखित विधियां आती हैं। रोसा परीक्षण है, रोसा टेस्ट है, और टीएटी परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, गुड़ियों का खेल विधि है, पोल प्ले है, रेडॉल प्ले है। इन सभी के क्या है, इन सभी विधियों के द्वारा, परीक्षण के टेस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं किसी का पर मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सब क्या है, इन सभी के उपकरण है मूल्यांकन के। उपयुक्त उपकरणों में से आवश्यकता अनुसार एक या अधिक उपकरणों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, यूज ऑफ इवैल्यूएशन। तो हम क्यों मूल्यांकन करते हैं, क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ होते हैं। हम मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ देखते हैं। कोई बालक कितना जानता है, शिक्षक को अपनी कक्षा में कितनी सफलता मिलती है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण को छात्रों के हित में किस प्रकार समायोजित करना है, आदि प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे कहा गया है कि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक सभी छात्रों की प्रगति के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। हम मूल्यांकन से ही शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो मूल्यांकन से ही हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मतलब किसी बारे में जान सकते हैं, शिक्षक कितना पढ़ा लिखा है, व्यक्ति कितना सफल हुआ है, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है तो स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है। तो हम इस सबके क्या है, एक जो विधि है, ये मूल्यांकन विधि, इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। यहाँ पे है कि इसके आधार पर वह उनका मार्गदर्शन कर सकता है। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है।
किसी की समस्याओं के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो उनका भी मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। किसी चीज़ को अगर हम जान रहे हैं, उस समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको हम एक मार्गदर्शन देंगे जो उनके लिए लाभदायक होगा। और कुछ क्या है, मूल्यांकन के द्वारा हमारे क्या है, विद्यालयों में गतिविधियों में सुधार भी किया जाता है और यह आवश्यक भी है मूल्यांकन। आगे है कि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, देख लेते हैं इसके बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए सामग्री ही शिक्षण सहायक सामग्री कही जाती है। शिक्षण को क्या है कि प्रभावी बनाने के लिए जो हम सामग्री का उपयोग करते हैं उसे शिक्षण सहायक सामग्री कही जाती है। अर्थात वे समस्त तत्व जो शिक्षण को समुन्नत बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं शिक्षण सामग्री के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सामपट हो गया, ब्लैक बोर्ड, चाक, चित्र विस्तारक, टेलीविज़न, फिल्म, स्ट्रिप प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, पुस्तकें इत्यादि। इन समस्त सामग्रियों में गुण तथ्यों को समझाने के लिए, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने तथा विद्यार्थियों को ध्यानाकर्षण में सहायक मिलती है। शिक्षण सहायक सामग्री हम क्यों अपनाते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें क्या है एक प्रभावी ढंग से कक्षा देने के लिए, क्लास देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लास को, तो इन सभी उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जब हम पढ़ाते दौरान जो भी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वह शिक्षण सहायक सामग्री कही जाती है। जैसे है चाक है, ब्लैक बोर्ड है, आपका चित्र है, पोस्टर है, टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है, कैलकुलेटर, जो आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट। आगे है कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियों की उपयोगिता निम्नलिखित रूपों में देखा गया है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होना, शिक्षण बिंदुओं का विकास। देखिए इसमें कहा गया है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को उपयोगिता, क्या क्या इनकी उपयोगिताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, क्या स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षण बिंदुओं का विकास होता है। विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक होती है। प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प होता है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को सक्रियता देना, जैसे कि अगर शिक्षण के दौरान बच्चों को अगर उपकरण के माध्यम से दिखाकर और सुनाकर पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखता है समझने और देखने के लिए। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कक्षा में वातावरण की सजीवता एवं सक्रियता, मानसिक शक्तियों का विकास, विषय सामग्री में रोचकता। अगर किसी बच्चों को किसी विषय के बारे में अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दिया जाए, उसकी कहानी बता दी जाए, तो बच्चा देखकर और उसे सुनकर कितना है 50% से ज़्यादा सीख लेता है। आगे है कि अनुशासन बनाए रखने में सहायक, और ये क्या करता है, अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक होता है। अब देखते हैं एक एक पॉइंट को। दृश्य सामग्री क्या है, विजुअल एड्स क्या है। ऐसे शिक्षण सामग्री जिन्हें देखकर विद्यार्थी विषय वस्तु को सरलतापूर्वक हृदयगम कर लेते हैं, वे सामग्रियाँ निम्नलिखित हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ आएंगी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके नाम देख लेते हैं। फ्लैनल बोर्ड जो है ये आपका एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। श्यामपट्ट दृश्य है, चार्ट दृश्य है, चित्र दृश्य, मॉडल आपका दृश्य है, ग्राफ दृश्य, मानचित्र दृश्य, ग्लोब दृश्य है, रेखा चित्र आपके दृश्य के अंतर्गत आएंगे, और भित्ति चित्र है, और लपेट फलक है, एटलस है, डायग्राम है, नमूना है, बुलेटिन बोर्ड है, फिल्म स्ट्रिप है, प्रोजेक्टर्स है, एपिस्कोप है, स्टीरियोस्कोप है, मुख्य चलन विधि है, मैजिक लैंटर्न है, एपिडाइस्कोप के माध्यम से है, स्लाइड के माध्यम से है। इन सभी के माध्यम से क्या है, बस दिखाई देता है, विजुअल होने का कार्य होता है। कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी फिगर हुआ, कोई भी डायग्राम हुआ, तो बस विजुअल होता है। आगे है आपका श्रव्य सामग्री क्या है, ऑडियो के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वे सामग्रियाँ आती हैं जिन्हें सुनकर विद्यार्थी विषय वस्तु को सुगमतापूर्वक आत्मसात कर लेता है। जैसे हमारा रेडियो है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, इस सब के माध्यम से जैसे कोई गाना सुनता है, कहानी सुन रहा है, बस उसके माध्यम से आत्मसात कर लेता है कि हाँ ये कहानी में ये हुआ है, इस कहानी में ये बताया गया है। तो क्या है, बस जो सुनने का कार्य, जैसे ऑडियो हो रहा है, बस
ये बातें सुनाई दे रही हो, वो दिखाई ना दे रही हो, वो क्या है, हमारा श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर, ये सभी क्या है, बस यह कार्य, जो ये उपकरण है बस सुनाई देने का कार्य करते हैं, बस सुन आवाज़ें, ध्वनियाँ निकलती हैं, इसमें कोई फिगर नहीं दिखाई देता है। आगे है प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल एड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। भूगोल विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विषय के लिए प्रयोगात्मक सामग्री का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत दिशा सूचक, समकोणदर्शक, चिमटा, बाहुल, ड्रेसिंग टेबल, जरीब, फीता, तार, झंडी, दंड, स्प्रिट, सर्वेक्षण प्लेन टेबल, लैपिल, लैबिल, सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पीन, बोर्ड, लैंप और विभिन्न प्रकार के केमिकल इत्यादि क्या है, प्रयोगात्मक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जैसा आप प्रयोग करेंगे, साइंस के से रिलेटेड है, और जैसे कि कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे आप प्रयोग करेंगे उस हिसाब से आपको उपकरणों का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसा भी आपका क्षेत्र हो, प्रयोग प्रैक्टिकल के दौरान आप किस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस क्षेत्र में है, तो ये सभी मायने रखते हैं और उसी के हिसाब से आपके उपकरण प्रयोग होते हैं।